और कभी ये मत बोलो कि मेरी जिंदगी में दुख है ही नहीं। दुख होता क्या है? दुख, मेरी जिंदगी खुशियों भरी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है। देखिए, जो भूतकाल बीत चुका उसको अपन बदल नहीं सकते। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। भविष्य तो अभी गर्भ में है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। तो क्यों ना अपना वर्तमान को और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाए। ठीक है जी। बोली कृष्णकांत जी शर्मा, उसके बाद में कांतिमती जी। अब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे साक्षात मुझे मेरे माता पिता का आशीर्वाद भर भर के मिल रहा हो, ऐसा अनुभव हुआ। और अंदर एक परम शांति जो मिली ना, ये परम शांति वही भगवान की अपार कृपा मुझ पर बरस रही है, ऐसा अनुभव हुआ है। मैं अपना थोड़ा भाव रखना चाहता हूँ कि मैं दिसंबर 2025 में ज्वाइन हुआ था। पहले मैंने जो क्लासेस है वहाँ ज्वाइन किया, बाद में लेवल 1 लेवल 2 तो ज्वाइन किया ना, तो उस वक्त इतनी अच्छी तरह से हमें जो समझाते हैं, तो उनके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अदिति मैम, प्राची मैम और हमारे सुषमा मैम और आप अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से जो आप समझाते हैं ना, हम तो क्या देते हैं। हमने जो भी फीस दी है ना, वो तो लेवल 1 लेवल 2 में तो कब की हो गई। उसके बाद हमें बोनस ही बोनस मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। हम आपसे पूछ ले लिया है, हमको बहुत मिला है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जीवन बदल गया है। जब मैं ये शुरू किया ना, तो मेरी यहाँ फोटो जो है दिखा सकता हूँ। हाँ, तो ये मेरी जो हाथ है ना, हाथ में ऐसे वो खरबजा बोलते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम था। तो ये देखिए ज्वाइन किया, बाद में अपने आप सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने दवाई भी बंद कर दी, उस वक्त दवाई भी इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो बाद में दवा की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये एनर्जी का मुझे फील हो रहा है। बाद में मैं आपको बात कहूँ कि जब अपना मास्टर क्लास का शक्तिपात था, उस वक्त ही मेरे एक रिलेटिव थे, तो उनकी 2 किडनी में से एक किडनी संपूर्ण फेल हुई थी, जतिन भाई रिलेटिव, और एक किडनी, दूसरी किडनी 30% वर्क कर रही थी, वो हॉस्पिटल में थे। उनका रिलेटिव जो पत्नी थी बहुत रो रही थी, 45 एज के अबाउट होंगे। तो मुझे बात मिली कि ऐसा हुआ, तो कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, तो शक्तिपात हमारा हो जाए तब बाद में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमारा मास्टर क्लास का शक्तिपात हुआ। उस वक्त तो मेरे पास सब कुछ सामान आ गया था, कृपा से ब्लैक पेंसिल, व्हाइट पेंसिल, जो भी सब कुछ, और मैं सब कुछ समझ भी लाया था। और भगवान को मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, उसे मुझे मैं रेकी देने वाला हूँ, और पूरी सहाय करना, कुछ ठीक हो जाए। मैं सुबह शाम दोनों वक्त अपने जो वो दिया है हेल्थ कार्ड, तो हेल्थ कार्ड से मैंने यूज किया, नेगेटिव एनर्जी भी निकाली
और सब चक्रों पे मैंने पॉजिटिव एनर्जी डाली जैसे हमें सिखाया गया है, सुबह शाम दोनों टाइम में करता था। बाद में मुझे समाचार मिला कि अब उनकी जो हेल्थ है ना अब इम्प्रूव हो रही है, जो मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही थी, मेडिसिन इफेक्ट हो रही है। बाद में 3 दिन में वो उनको रजा भी दे दी गई, उनको डायलिसिस रेगुलर वो करते हैं, लेकिन उनका मैं फोन से बात से सुनी, वो 2 टाइम खाना भी खा सकते हैं, घर का रूटीन कार्य भी कर सकते हैं, और डायलिसिस तो कराना पड़ता है, मगर वो उनकी लाइफ अच्छी हो गई। तो ये बात सुन के मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे लगा कि ना अब मैं पुराना जैसा नहीं हूँ, अब मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति भी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हमारे पास कोई भी दुखी हो, काम वाला कोई दुखी हो, और जैसे पता चलता है सबको तो बोलते हैं, और इसमें क्या है, जिसको अच्छा लगता है वो तो खुश होता ही होता है, लेकिन हमें भी खुशी मिलती है कि ना हम जीवन में कुछ कर रहे हैं। खुशी मिलती है, मैं आपको यही कहती हूँ, इतनी खुशी मिलती है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने पहली बार कैंसर के पेशेंट को ठीक किया था, छोटी मोटी तो मैंने बहुत सी हीलिंग की, लेकिन जब मैंने पहली बार कैंसर के पेशेंट को ठीक किया तो मुझे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, उस पेशेंट को खुशी थी या नहीं थी, मैंने सब जगह मिठाई बांटी कि मैंने आज वो काम किया है, या परमात्मा ने मुझे उस काम के लिए चुना है जिसके लिए मतलब डॉक्टर लाखों रुपए की फीस लेते हैं। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बस मेरे उद्देश्य बड़े हैं, मैं ये चाहती हूँ कि अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बहुत जल्दी बने, और जो लोग आज आपके बच्चों को आप आईफोन भी दे देते हो ना, आपका बच्चा उसमें खुश होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उन अनाथ बच्चों के लिए आप आइसक्रीम भी ले जाते हो, चॉकलेट्स भी ले जाते हो, बिस्किट्स भी ले जाते हो, वो आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, आपकी गाड़ी का इंतजार करते हैं, आपके आने का इंतजार करते हैं। तो मुझे बताइए कि अपने बच्चों को आईफोन देना चाहिए, इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो छोटी छोटी मदद में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, 100, 200, 500, 1000, 2000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, उन बच्चों की लाइफ बनती है। मैम, हम आपको कुछ चैरिटी के लिए पैसे देना चाहते हैं, क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैम, उन अनाथ आश्रम के लिए जिस दिन मेरा बनेगा उस दिन सबको आपको बाकायदा लेटर देके आपको एक एक से मैं हेल्प लूंगी, अभी मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। बनेगा उस दिन मैं पक्का लूंगी। ठीक है, हो गया आपका? कृष्णकांत जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, अब लास्ट में ऐसा ही कहना चाहता हूँ जो हमारे प्रार्थना में है कि हे भगवान, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, और ये इतनी बड़ी ताकत है ये अफर्मेशन में। तो इसके साथ साथ मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त मेरे पास है, मुझे दुख है ही नहीं, मैं खुश में हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। छोटी सी बात में आपने पूरे रेखी को समझा दिया। मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि दुख आपके पास है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। कब तक नहीं आ सकता? जब तक आप बुलाओगे नहीं, आएगा कैसे? आप खुद सोचिए, जब पैदा हुए थे तब कोई दुख था क्या? नहीं। जाओगे जब कोई दुख रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि सब छोड़ के जाना है। जानते तो सब है, पर कुछ समय के लिए ना जाने कितने एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कितना सारा गम लेके बैठे रहते हैं, और उससे आज तक किसी को फायदा मिला है क्या? आज आप यहाँ पे 25-30 लोग हैं, किसी को फायदा मिला? सिर्फ अपन नुकसान का सौदा कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं अपने आप से पूछो। बस आपको भगवान ने कभी भी बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं है, बस उसके जो नियम है उसको फॉलो करते रहिए। रात में सही समय पे सोइए, सुबह सही समय पे उठिए, समय पे खाना खाइए, समय पे पानी पीजिए, बस इतना ही, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए, जो जानवर है, जो पशु पक्षी है, वो भी जानते हैं कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। आप उनको रात में ले जाके खाना दीजिए, वो नहीं खाएंगे। पर एक इंसान ही ऐसा पशु है कि कब खा रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब कर रहा है कुछ। तो बीमारी आपने ली है या आई है?
और आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, इतने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स है। अगर ये हॉस्पिटल अगर आपकी मदद करते तो आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बाद आप स्वस्थ होने चाहिए। पर हर इंसान बीमार क्यों है? क्योंकि अपनी ताकत भूल चुका है, उसको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। और जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप हमेशा ये बोलेंगे कि मेरा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, उसको स्वस्थ रखना सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है। और आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो, आपके अंदर कमियां निकाल दी जाएगी। क्यों ना अपने आप के लिए कुछ कर लो ताकि आपका जीवन खुशी भरा हो सके। ठीक है, चलिए आप कुछ शांतिवती जी। जय प्रणाम मैडम, जय जय। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु बन के आए।